चलिए, सभी लोग क्लास में आ जाएंगे एक साथ, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार क्लास को सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ सकें। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। ये बताइए, आवाज क्लियर है ना? बिल्कुल। चलो, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। सभी लोग आ जाइए क्लास में। और आप लोग डेली शाम को 7 बजे देखते हैं ये क्लास। इसमें हम लोग आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल से ये क्लास स्टार्ट हुई है आपकी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की। ठीक है, तो टॉपिक वाइज में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक कला को पढ़ा था। कल थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से क्लास को डिले करना पड़ा और डिले क्लास हुई थी। रात में 8:45 के लगभग कल क्लास स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी बोलेंगे क्योंकि नेटवर्क इशू था, इस वजह से लेट हो गई थी क्लास। तो कल की क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित काफ़ी सारे लगभग 90 क्वेश्चन आपके कल पढ़े थे हम लोगों ने, है ना? काफ़ी बच्चों ने उस क्लास को देख लिया है और जो बच्चे नहीं देख पाए हैं ना, तो जाकर क्लास को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ लिया है। आज हम लोग 90 से आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है मैम, फर्स्ट टाइम और फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। सभी का क्लास में स्वागत है। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनका भी, और जो बच्चे पुराने हैं पहले से पढ़ रहे हैं उनका भी। सभी लोग आ जाइए क्लास में, क्योंकि यहाँ पर जो आपको तैयारी करवाई जा रही है वो वही क्वेश्चंस की तैयारी है जो आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी को गुड इवनिंग। प्रेम तिवारी, गार्गी, साधना, मोनी यादव, खुशबू, आदित्य, मंजू, रागनी, बहुत सारे बच्चे हैं। धनपाल हैं, साधना, प्रिंस, उर्मिला, राजवीर, उग्रसेन, सिंह साहब, गगनेंद्र, नहीं ज्ञानेंद्र, अक्षय, गार्गी, बहुत सारे बच्चे हैं। अंजू, गीता। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने कल की क्लास में 90 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हमें 91 नंबर से अपनी क्लास को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो रेडी हो जाइए सभी लोग फटाफट से, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो, तो क्लास अपनी उठाते हैं आगे 91 नंबर से, और जहां से हमने कल आपको छोड़ा था वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे 91 नंबर से। चलिए, हम हो जाते हैं गायब। अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था, याद है ना सभी को? कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम लोग इसके आगे 91 नंबर से पढ़ते हैं। चलिए, 91 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है, बताइए भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का कौन सा स्थल है जो आदिवासी कला से भी जुड़ा था? ये हमने कल क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बताइए क्या है इसका राइट आंसर लास्ट में 91 नंबर का? भीमबेटका है, मिर्जापुर है, चक्रधरपुर है, एटकल है। क्या है राइट आंसर इसका 91 नंबर पे? चलिए, सभी लोग करेंगे एक साथ, शाबाश। तो सभी का आंसर आ रहा है एकदम दमदार तरीके से। नहीं बनता है तब भी आंसर करना है। ठीक है, आंसर करना। मैम, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया। क्यों नहीं आया? चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए जो है सब्सक्राइब कर लिया करिए। बिल्कुल, चक्रधरपुर आप लोग दे रहे हैं, एकदम सही है। जिसने जिसने चक्रधरपुर दिया है ना उसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलो बात करते हैं आदिवासी कला से जुड़ा हुआ कौन है, तो चक्रधरपुर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, चक्रधरपुर अब कहाँ पड़ता है, तो ये याद रखना झारखंड में है। ये चक्रधरपुर कहाँ पर है, तो याद रखना है ये झारखंड में है। और यहीं से हमें लेटी हुई, शिकार करती हुई मानव आकृतियों के जो चित्र मिलते हैं ना, वो यहीं से मिलता है, चक्रधरपुर से। ठीक है, और असित कुमार हलदार ने इसको 3000 ईसा पूर्व का माना है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन चित्रकला के लिए बिल्लास रंगम स्थान का मुख्य विषय क्या है? जलीय जीवन है, पशु और मानव आकृतियां हैं, कृषि जीवन है। क्या है इसका राइट आंसर 92 नंबर पे? सभी लोग एक साथ बताएंगे, बताइए जल्दी से।
बिल्लास रंगम की बात हो रही है और बिल्लास रंगम कहाँ है ये भी आप लोगों को बताना है, सब कुछ आंसर करते हुए चलना है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जिसने दिया है पशु और मानव आकृतियां, उसका एकदम सही है। ठीक है, बिल्लास रंगम की बात करें, ये कहाँ है? कल हमने पढ़ा था, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यहां से हमें हड्डियों के बने हथियार मिले हुए हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रायचूर की बात हो रही है। रायचूर गुफाओं की चित्रकला कौन से काल की मानी जाती है? नवपाषाण काल। ये रायचूर है। ठीक है, बताओ किस काल की है रायचूर? सभी लोग बताएंगे। तो याद रखना ये आपका नवपाषाण कालिक स्थल है। रायचूर कहां पर है? सभी को पता होगा। अच्छा, पूछा जा कर्नाटक में है। चलो पहले लिख लो कहां पर है ये? कर्नाटक पे है। पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये किस पर्वतमाला पर है? तो ये याद रखना ऋषि मूक पर्वतमाला पर स्थित है रायचूर की गुफाएं। ठीक है, ये याद रखना है। और इसको खोजा किसने है? तो ये याद रखना है आपको, श्रीमती मतलब श्री और श्रीमती अल्चिन है ना, दंपति हैं ये दोनों, पति पत्नी। इन्हीं लोगों ने रायचूर को खोजा था। ठीक है, याद रखना। ऐसे याद कर लो कि चूर चूर कर दिया, पत्नी ने पति को पटक पटक के चूर चूर कर दिया। ठीक है, ऐसे याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। 94 नंबर पे पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रकला में मिर्जापुर के कौन से गुफा स्थल प्रसिद्ध मिलते हैं? बताइए। लेहारा गुफा है, कुदरा है, विंध्याचल गुफा है, क्या है इसका राइट आंसर? मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफाएं मिलती हैं, ये पूछा गया है 94 नंबर पे। बहुत बढ़िया, 94 पे आप लोग आंसर कर रहे हैं, समझ जाओगे। जहां डी नंबर मिलेगा वहां समझ जाओगे। बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं। कल क्लास हुई थी, लेट हुई थी थोड़ा सा। संजय जी, हमने प्लेलिस्ट बनाई है, आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया। उपरोक्त सभी आपने दिया है, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा, मिर्जापुर के बारे में अगर पूछा जाए आपसे, एक लोग अच्छा बताइए ये किससे संबंधित है? ये पुरापाषाण से है, मध्य पाषाण से है कि नवपाषाण काल का है? बताइए, यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो किस पाषाण काल के मिले हैं, ये बताइए मिर्जापुर से। किसी को मालूम हो तो बताए फटाफट से बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही हैं वान्या। हाँ, कल क्लास हुई थी, लेट हुई थी, 9 बजे के लगभग हुई थी। अरे पगलू, नव पाषाण काल से हैं या उत्तर पाषाण काल इसी को बोलते हैं। ठीक है, मिर्जापुर के जो चित्र हैं वो उत्तर पाषाण काल के हैं और यहां से हमें लाल रंग के चित्र ही मिले हुए हैं मूलतः। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है घोड़मंगर के। घोड़मंगर नामक जो प्रागैतिहासिक स्थल है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, ये पूछा जाता है। तो ये याद रखना, मिर्जापुर की पहाड़ी पर ही घोड़मंगर मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अभी और आएंगे ना तो हम वहां भी पढ़ाते जाएंगे। होशंगाबाद की बात हो रही है। होशंगाबाद की प्राचीन चित्रकला का मुख्य रंग कौन सा है, ये बताइए 95 नंबर पे। बताइए क्या होगा? हाँ, एनआईओएस वाले जो है ना जीत गए हैं, वो अब प्राइमरी में, जूनियर में, सब जगह जा सकते हैं। बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन ए बता रहे हैं गेरुआ रंग है, क्या ये बात सही है? बताओ जल्दी से, गेरुआ रंग ही सही होगा? बिल्कुल सही होगा, दिमाग लगा लिया आपने, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, होशंगाबाद की बात करते हैं। ये कहां पर है? तो सभी जानते हैं एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की थी? तो 1922 में मनोरंजन घोष ने इसकी खोज की हुई थी। किसने? मनोरंजन घोष ने इसकी खोज की हुई थी। और जो होशंगाबाद है ये कौन सी नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है, आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर है? तो आदमगढ़ पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है ये? आदमगढ़ पहाड़ी पर है। और आपको याद रखना है जो जिराफ समूह मिलता है ना, वो आपका यही होशंगाबाद से ही मिलता है। क्लियर? और यहां पर 4 फीट लंबा हल्के पीले रंग से एक विशाल हाथी का चित्र मिलता है। ठीक है, ये याद। आगे, प्राचीन चित्रकला में पंचमढ़ी स्थल किस राज्य में है? बहुत सिंपल है, पंचमढ़ी की बात हो रही है और आप लोग बहुत बार पढ़े हुए हैं। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही है, पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है, सभी को पता है। और एक चीज यहां से बहुत पूछी जाती है कि सितार वादक और गर्दभ मुख देवता। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है, क्या सभी के में नेटवर्क प्रॉब्लम है? बताइए सभी लोग, क्या सभी के में नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर कुछ ही बच्चों के में नेटवर्क की प्रॉब्लम है? चलिए
बहुत बढ़िया, सभी का आ रहा है, शाबाश। तो पंचमढ़ी की बात करें तो पूछा जाता है सितार वादक और गर्दभ मुख देवता के जो चित्र मिले हैं वो कहाँ से, तो यही पंचमढ़ी के लश्करिया खोह से मिले हैं। कहाँ से? लश्करिया खोह से मिले हुए हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें ज्यादातर सफेद रंग से ही चित्र बनाए गए हैं। सफेद रंग से जो चित्र बने हैं ना वो आपकी पंचमढ़ी की ही गुफा में बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ से मिलता है, वो भी पंचमढ़ी से। तो धनुर्धरों का और सफेद रंग से और सितार वादक, गर्दभ मुख देवता, ये सब कहाँ का है? पंचमढ़ी का। आगे बढ़ेंगे। बताओ मिर्जापुर के गुफा चित्र मुख्यतः जानवरों के हैं, किस जानवर के हैं ये बताइए। हाँ बताइए क्या होगा। एकदम मस्त चल रही है क्लास, चलिए ठीक है। इसको बताइए क्या है। 97 नंबर पे आइए। और जितने क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हाथी और बैल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रकला में सरगुजा की जो गुफाएं हैं उसका मुख्य विषय क्या है। सरगुजा की गुफा पूछी गई है आपसे, ये बताना है। सरगुजा की गुफा पूछी गई है, सभी लोग फटाफट से इसका आंसर करेंगे। सरगुजा गुफा बताइए क्या है। 98 पे आइए। तो यहां पर हमें शिकार के दृश्य देखने को मिले हैं, ऑप्शन ए शिकार के दृश्य मिले हुए हैं। आगे पूछा गया है भारतीय प्राचीन चित्रकला में एटकल की गुफाओं को क्या महत्व है। ये एटकल की गुफा है, लिखा है, बताइए। 99 नंबर पे एटकल की गुफा जो है वो प्राकृतिक रंगों के उपयोग के लिए जानी जाती है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अच्छा, एटकल की गुफा कहाँ है, तो हमने कल पढ़ा था केरल के वायनाड जिले में है। और इसकी खोज कब होती है? 1901 में एफ फासेट के द्वारा होती है। ठीक है, और मनुष्य को सिर पर जो टोपी पहने दिखाया गया है ना, वो इसी एटकल की गुफा में ही दिखाया गया है। आगे, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के केंद्रों में कौन सा स्थल है जिसको सबसे पुराना माना जाता है। भीमबेटका, मिर्जापुर, सरगुजा, चक्रधरपुर, बताइए 100 नंबर पे क्या होगा। सबसे पुराना किसको दिखाया गया है, हम लोग कल पढ़े थे भीमबेटका को। आगे नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से किस स्थल पर पहली बार भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग कल की क्लास में, बताइए क्या है 101 नंबर पे। जिसने नहीं पढ़ा है कल की क्लास देखो फटाफट से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए भीमबेटका इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरगुजा की गुफाओं में किस प्रकार की चित्रकला पाई जाती है। शिकार और नृत्य, बताइए क्या है, अभी अभी पढ़ा है हमने, तो ऑप्शन ए हो जाएगा शिकार और नृत्य इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है रायचूर और बेल्लारी स्थलों का संबंध किससे मिलता है, बताइए। बिल्कुल एकदम नए टाइप के क्वेश्चन है, और यहां से अगर नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग तो बहुत अच्छी बात है, और पढ़ रहे हैं तो तब तो बिल्कुल वेरी गुड हो, आप लोग समझ लो बहुत टॉप पर जा रहे हो। बताओ क्या है, रायचूर और बेल्लारी स्थानों का संबंध किससे है। तो ये याद रखना, ये नवपाषाण काल के स्थल हैं। कैसे हैं? नवपाषाण काल की चित्रकला से इनका संबंध मिलता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। प्रागैतिहासिक चित्रकला में पशु आकृतियां कौन सी गुफा में मिलती हैं। पशु की आकृतियां पूछी हैं, किसमें मिलती हैं। तो याद रखना, वैसे तो सब में मिलती हैं लेकिन सबसे ज्यादा हमें सिंघनपुर में मिलती हैं। कहां पर? सिंघनपुर में। अब सिंघनपुर की बात करें, सिंघनपुर कहां पर है, जल्दी से बताओ, छापो जल्दी से फटाफट से, हमें आपसे ही आंसर चाहिए। बताओ जल्दी, सिंघनपुर कहां पर है। कल सब कुछ पढ़ा है हमने। सिंघनपुर अपना छत्तीसगढ़ में है, और कौन से जिले में है? रायगढ़ जिले में है। कौन सा है? रायगढ़ जिले में है। ठीक है, और पूछा जाता है कौन सी नदी के तट पर है, तो माठ नदी के तट पर है। ठीक है, और क्या पूछेगा? कंगारू। कंगारू सबसे ज्यादा हमें कंगारू के चित्र मिलते हैं। कौन से पशु के? कंगारू के चित्र मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और इसकी खोज पूछी जाती है, 1910 में इसको खोजा जाता है C.W. एंडरसन के द्वारा। ठीक है, सिंघनपुर की बात, सिंघनपुर है लिखा है। ठीक है, और क्या पूछा जाता है? स्टेंसिल पद्धति है यहाँ के लिए, बहुत पूछी जाती है। और क्या है? जंगली सांड को पकड़े और बर्छी से छेदते हुए जो दृश्य देखते होंगे ना आप लोग, तो वो भी यही का है। ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं आपको। आगे बढ़ेंगे। बताना है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का प्रमुख केंद्र है होशंगाबाद। ये कौन सी पहाड़ियों पर है? अभी अभी जस्ट पढ़ा है, बताओ जल्दी से कौन सी पहाड़ी पर है, ये पूछा गया है। सतपुड़ा है, विंध्याचल है, अरावली है, सह्याद्री है, बताइए बताइए
क्या होगा? तो ये याद रखना, विंध्याचल की ही पर्वतमाला है एक, आदमगढ़ पहाड़ी, यहां पर पड़ता है। ठीक है, आदमगढ़ पहाड़ी पर है ये। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। भीमबेटका गुफाओं की जो खोज है वो किसने की थी? बताओ किसने की थी भीमबेटका गुफाओं की? ये सब हम पढ़ चुके हैं कल, स्पीड में चलेंगे। तो वाकड़कर ने की थी। नेक्स्ट पर, प्रागैतिहासिक चित्रकला में मिर्जापुर की गुफाओं में कौन से रंग का यूज है? बताओ जल्दी। मिर्जापुर की गुफाओं में कौन से रंग का यूज है, ये बताना है। बताओ जल्दी से। तो याद रखना, गेरू का मतलब लाल और सफेद का मतलब सफेद, तो गेरू और सफेद का होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। पूछा गया है, पंचमढ़ी की प्राचीन गुफाओं में मानव आकृतियां किस प्रकार की चित्रित हैं? स्थिर हैं, गतिशील हैं, प्रतीकात्मक है, या गुप्त रूप में बनी हुई हैं? बताइए, पंचमढ़ी की जो प्राचीन गुफाओं में मानव आकृतियां हैं वो किस रूप में बनी है? बताओ जल्दी से। तो याद रखना, यहां पर हमें गतिशील, कैसी? गतिशील मुद्रा में, मतलब नृत्य नृत्य करती हुई मुद्रा में हमें यहां पर मिलता है। नृत्य है या तो शिकार कह दीजिए या तो कुछ कह दीजिए। ठीक है, नृत्य मतलब गतिशील रूप में है। चक्रधरपुर की जो गुफाओं में काल है वो कौन सी काल की चित्रकला मिलती है चक्रधरपुर में? बताइए। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, शायद बताएंगे आप लोग। तो ये मध्य पाषाण काल की है। कौन से काल की है? मध्य पाषाण काल की चक्रधरपुर की गुफाओं में मिलती है कला। आगे बढ़ेंगे। रायचूर और बेल्लारी में पाई गई चित्रकला का मुख्य विषय क्या है, ये बताइए। 110 नंबर पे बताएंगे सभी लोग, और क्वेश्चन एकदम नए हैं और बिल्कुल दमदार क्वेश्चन है। अरे भाई कमेंट बंद हो गए आपके, रुकिए एक सेकेंड। चलो आने लगे, बहुत बढ़िया। हाँ शाबाश, ऐसे ही करना है। शिकार और नृत्य एकदम सही है। कहांगे? अच्छा, शिकार और पशु, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्रागैतिहासिक चित्रकला के अध्ययन में किस प्रकार के उपकरणों का यूज होता है? बताइए 111 पे। प्रागैतिहासिक चित्रकला के अध्ययन में किस प्रकार के उपकरण हैं जिनका यूज किया जाता है, ये बताना है। तो पत्थर और हड्डी का, किसका? ऑप्शन सी, पत्थर और हड्डी का यूज होता है। आगे बढ़ेंगे। सरगुजा के शैल चित्रों में किस प्रकार के जानवरों को चित्रण किया गया है? बताइए, घोड़े और गाय को किसको किया गया है सरगुजा में, ये बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बढ़िया। बाघ और हिरन को, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। बाघ और हिरन को यहां पर चित्रित किया गया है। आगे बढ़ेंगे 113 नंबर पे। पूछा गया है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है? धार्मिक अनुष्ठान, जीवन शैली का चित्रण, कला का कला का प्रदर्शन, सामाजिक संगठन? बताइए 113 नंबर पे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं जीवन शैली का चित्रण यहां पर देखने को मिलता है। आगे, मिर्जापुर के प्राचीन चित्र किस पत्थर के, किस प्रकार के पत्थरों पर बने हैं? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, शैल पत्थर? बताइए किस पर बने हुए हैं? किस प्रकार के पत्थरों पर मिर्जापुर के प्राचीन चित्र बने हुए हैं? सभी को बताना है। बिल्कुल सही है आपका, बलुआ पत्थर। जिसने ऑप्शन ए दिया है ना बलुआ पत्थर, उसका एकदम सही है। आगे, भीमबेटका गुफाओं में से किस धर्म से संबंधित प्रतीक चित्रित हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक, या किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है? बताइए 115 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग करेंगे एक साथ। और क्लास कैसी लग रही है, कंटेंट कैसा लग रहा है, और आपको लग रहा है कि नहीं कि हाँ यार बहुत दमदार चीज मिल रही है? अरे पगलू, बौद्ध धर्म काहे बता रहे हो? पटक पटक के मारेंगे। हाँ, अब आया है आंसर। किसने दिया है? रागनी, शाबाश, बहुत बढ़िया। किसी भी धर्म से संबंधित नहीं मिलते हैं। भीमबेटका में कौन सा धर्म मिल जाता है पगलू? ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का किस क्षेत्र में सबसे अधिक विकास होता है, ये बताइए क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया, मेरा सही है, शाबाश। 116 नंबर पे आइए। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का किस क्षेत्र में सबसे अधिक विकास होता है, ये बताना है आपको। तो हम लोग ज्यादातर चीजें मतलब मध्य प्रदेश में देखते हैं ना, तो बीच का जो मध्य भारत है ना, वहां पर सबसे ज्यादा विकास होता है। आगे, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला में मुख्य रूप से किस प्रकार के रंगों का यूज हुआ है? प्राकृतिक, सिंथेटिक, धातु आधारित, या तेल रंगों का? बताओ। आहा मैम जी, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन आ गया है ना। आहा टमाटर, बड़े मजेदार वाला। चलिए
बताइए, रायचूर गुफाओं में शिकार के जो दृश्य हैं वो कौन सी शैली में बने हैं? प्रतीकात्मक, यथार्थवादी, अमूर्त या आदिम शैली? बताइए किस रूप में बने हैं? रायचूर गुफाओं में जो शिकार के दृश्य हैं वो किस शैली में बने हैं? बहुत बढ़िया, ये बने हैं यथार्थवादी शैली में। कैसे? ऑप्शन बी, यथार्थवादी शैली में बने हुए हैं। आगे, प्रागैतिहासिक चित्रकला में होशंगाबाद का प्रमुख चित्रण क्या मिलता है? बताइए, होशंगाबाद का प्रमुख चित्रण पूछा गया है 126 नंबर पे। तो वही चीज है, मानव और पशु जीवन दिखाया गया है। आगे, बिल्लासरंगम गुफाओं की चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? बताओ। ज्यादातर चीजें आपको ना प्रागैतिहासिक काल में शिकार और पशु मारकाट यही सब मिलेगा, ठीक है, दैनिक जीवन यही सब है वहां पे। आगे, मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित प्राचीन गुफा चित्रकला के प्रमुख रंग कौन से हैं? 128 पे आएंगे, बताइए क्या होगा। तो आंसर की बात करेंगे तो इसमें सफेद और लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज और साथ में काला भी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। काला, सफेद, लाल, इन तीन चीजों का बहुत मोस्टली यूज होता था, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट पर, पंचमढ़ी की गुफाओं में चित्रित दृश्य है मुख्यतः किस प्रकार के हैं, ये बताना है। बताइए, पंचमढ़ी की गुफाओं में चित्रित दृश्य किस प्रकार के हैं? 129 नंबर पे बताइए। पंचमढ़ी में आप लोग देख रहे हैं नृत्य और धार्मिक आयोजन यहां पर देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भीमबेटका गुफाओं में उकेरे गए चित्रों की कुछ विशेषताएं हैं, वो कौन सी हैं? बताओ। सभी लोग बताएंगे। चलिए, बी नंबर एकदम सही है। तो मनुष्य और जानवरों के बीच संबंध हो जाएगा। आगे, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के संदर्भ में एटकल गुफाओं का महत्व क्या है? एडकल गुफा है, बताओ क्या होगा 131 नंबर पे। फटाफट से करेंगे आप लोग आंसर। बहुत बढ़िया। आप लोगों की जनसंख्या कहाँ गई भाई? हम बीच में अगर 1-2 दिन का गायब कर देना तो आप लोग भी ऐसे गायब होते हैं कि जैसे इस दुनिया में केवल कोई है ही नहीं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा। ये गुफाएं प्राचीन चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण के लिए जानी जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला में मिर्जापुर गुफाओं का चित्रण क्या है? बताओ जल्दी से 132 नंबर पे। और वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, शिकार और पशु चित्रण। आगे, प्रागैतिहासिक चित्रकला में पेंटिंग्स के लिए कौन सा प्रमुख रंग का प्रयोग किया जाता था? बताओ। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो मतलब प्राकृतिक रंग होता था। आगे, चक्रधरपुर क्षेत्र में प्राचीन चित्रकला के प्रमाण किस प्रकार के हैं? शिकार और धार्मिक जीवन के हैं, किसके हैं बताइए। तो वही क्वेश्चन आ गया फिर से, शिकार और धार्मिक चित्रण है, ठीक है। आगे, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का कौन सा स्थल है जो कर्नाटक में है, ये बताइए। 135 नंबर पे अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने, बताओ जल्दी से। बिल्ला, अरे भाई मुंह से निकल गया, क्या होगा इसका राइट आंसर? बोलिए। बहुत बढ़िया, तो बिल्लास रंगम इसका एकदम, अरे कर्नाटक की बात हो रही है भाई, बिल्लास रंगम कर्नाटक में है क्या? नहीं, ये बेल्लारी लिखना था इनको, इनको यहाँ पर बेल्लारी लिखना था, बिल्लास रंगम कर दिया है, बेल्लारी होगा, ठीक है। हाँ, बेल्लारी होगा, ठीक है। और बिल्लास रंगम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है, सरगुजा के चित्रकला में मुख्यतः किस प्रकार के दृश्य हैं जो चित्रित किए गए हैं? बताओ 136 नंबर पे क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन, तो शिकार और नृत्य हो जाएगा। आगे, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का प्रमुख स्थान भीमबेटका कौन से राज्य में है? सबसे टफ क्वेश्चन आज का, बताइए क्या है। हाँ, जो इसका आंसर दे देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे नेक्स्ट पर आते हैं, प्राचीन भारतीय चित्रकला में मिर्जापुर का मुख्य चित्र कौन सा है, ये बताइए। 138 नंबर पे क्या होगा? सभी लोग बताएंगे एक साथ। चलिए, शिकार और वन्य जीवन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, चलिए। मैम जी ना होती तो भटकती आत्मा ही बन जाते, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पर, होशंगाबाद में प्राचीन चित्रकला में किस प्रकार के दृश्य चित्रित होते हैं ये बताइए। 139 नंबर पे क्या होगा? बहुत बढ़िया। क्या होगा? होशंगाबाद में प्राचीन चित्रकला में किस प्रकार के चित्र मिलते हैं? तो यहां भी वही शिकार और वन्य जीवन है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है आंसर। चलो 140 पे आओ। चक्रधरपुर की गुफाओं की चित्रकला का प्रमुख रंग कौन सा है ये बताना है 140 नंबर पे। तो वही है आपका गेरू या लाल लिख दीजिए। ठीक है, वही चीज है। आगे, बिल्लासरंगम गुफाओं में प्रमुख पशु की मुख्य आकृति कौन सी मिलती है बिल्लासरंगम में? तो याद रखना, बिल्लासरंगम में हमें बाघ देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। क्या देखने को मिलता है? बाघ देखने को मिलता है बिल्लासरंगम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है सरगुजा के चित्रकला में सबसे अधिक कौन से चित्र दिखाई देते हैं बताइए। कौन सा चित्र दिखता है सबसे ज्यादा यहाँ पर हमें? तो फिर वही क्वेश्चन, पशु, शिकार, मानव, यही चीज हमें देखने को मिलती है। चाहे वो सरगुजा बोल दे या प्राकृतिक मतलब प्रागैतिहासिक गुफा बोल दे, तब भी आप लोग याद रखना। ठीक है, यही चीज होगा। पंचमढ़ी की गुफाओं में कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? 43 पे आइए, बताइए। तो याद रखना, पंचमढ़ी की गुफाओं में सर्वाधिक मिलता है सफेद, लेकिन गेरू इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किस रंग का प्रयोग मिलता है? एक सेकेंड, सफेद ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पंचमढ़ी की गुफा में ना सबसे ज्यादा हमें सफेद रंग के चित्र मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, गेरू हटा दो इसको। 144 पे आइए। भीमबेटका गुफाओं में चित्रों में प्रमुखता से क्या दर्शाया गया है बताइए, क्या होगा? क्या होगा 144 नंबर पे बताइए। जब सफेद ना देना तब आप लोग गेरू लगा दीजिएगा। बिल्कुल, तो यहां पर हमें फिर से वही शिकार और पशु जीवन हो जाएगा। ठीक है, नहीं, शिकार और पशु जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा, नृत्य भी मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना, नृत्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पता नहीं आंसर क्या कर दिया इन्होंने इस बार। चलो, मिर्जापुर के शैल चित्रों में मानव आकृतियां किस प्रकार की दिखाई गई हैं ये बताइए। मिर्जापुर के शैल चित्रों में तो गतिशील मुद्रा में दिखाई गई है, मतलब नृत्य में भी, और नृत्य में दिखाई गई हैं, और शिकार करते हुए तो इस तरह से दिखाई गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के कौन से स्थल हैं जो कर्नाटक में है ये बताना है। कर्नाटक की बात हो रही है, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। इसको काट दो, अब बताओ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेल्लारी जो है ये आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक कर दी है लास्ट में। चलो, प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित पशु के प्रमुख प्रकार क्या थे ये बताओ। प्रागैतिहासिक कला में हमें प्रमुख जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं बताइए। तो यहां हमें बाघ और हाथी देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो चक्रधरपुर गुफाओं में चित्रित जो दृश्य है वो किस काल से मिलता है ये बताइए। चक्रधरपुर में किस काल से मिलता है? तो याद रखना है आपको, मध्य पाषाण काल से मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, चलो, हाँ, हर कोने से छांट कर लाए हैं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। बिल्लासरंगम गुफाओं में चित्रित चित्रों का उद्देश्य क्या था ये बताइए। क्या होगा 149 नंबर पे? हमने हर कोने को टच किया है, बताइए क्या है। अभी और आगे देखेंगे ना तो और आपको समझ में आएगा कि मैम कितना ज्यादा मतलब हर चीज को खोज के लाई है। बहुत बढ़िया, तो शिकार और युद्ध हो जाएगा। ठीक है, पंचमढ़ी गुफाओं में शिकार और नृत्य का चित्रण कौन सी शैली में मिलता है? पंचमढ़ी में पूछा गया है, तो यथार्थवादी रूप में मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपनी, जो आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होते हैं ना, पढ़े पढ़ाए रटे रटाए वाले, उनको भी पढ़ लीजिए ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलो, तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे हम लोग आंसर करना। ठीक है, आप लोगों को हमें पता है बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन रटे हैं, क्योंकि हम 75 बार पढ़ा चुके हैं और ये रटे रटाए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगते हैं। चलो बताओ, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद, मिर्जापुर, भीमबेटका, उपरोक्त सभी। क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे एक साथ। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी 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 एकदम सही है। भीमबेटका, मिर्जापुर, होशंगाबाद, तीनों के तीनों हैं। आगे,
भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं, एक बार बता दीजिए। 30, 750, 285, 135। बताइए क्या है राइट आंसर। दूसरे का राइट आंसर बी 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 बी, आपकी बीबी बिल्कुल करेक्ट बोलती है, 750। ठीक है, 750 दे या 600, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों ही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में ज्यादा मिल गई हैं। आगे, भीमबेटका क्या है ये बताइए। नगर है, पहाड़ी है, जंगल है, मंदिर है। बताइए क्या है भीमबेटका, क्या है ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, 3 नंबर पे आओ, शाबाश, एकदम पहाड़ी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, भीमबेटका शैलाश्रय कहां पर स्थित है। राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार। बताइए कहां पर है। तो बहुत बढ़िया, हाँ ऐसे ही स्पीड में चलना है, शाबाश मेरे शेर राहुल, वेरी गुड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में है। आगे, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की है, बताओ जल्दी से। किसने की है मैम जी, स्पीड तेज कीजिए, चलो बढ़ा लेते हैं। ऑप्शन डी वीएस वाकड़कर ने। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना आप लोग, आप लोगों के आंसर बहुत धीमे आते हैं तभी हम धीमे चल रहे हैं। भीमबेटका गुफा की खोज होती है कब, बताओ जल्दी फटाफट से। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी 1957-58 में होती है। आगे, नेक्स्ट पर, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं, बताओ जल्दी से। सिंपल से क्वेश्चन है ये, जो आप लोग रटे होते हैं पूरे। बिल्कुल, ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग होता है। लाल, पीला, हरा, बैगनी। बताइए क्या होगा 8 नंबर पे। तो हम लोग क्या देखते हैं, लाल रंग सबसे ज्यादा देखते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर पे आइए। भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं। फर्श पर, मुंडेरों पर, दीवार और छत पर, या फिर गुफाओं के द्वार पर। बहुत बढ़िया, हाँ नर्मदा नदी पर है। बहुत बढ़िया, क्या होगा इसका राइट आंसर, शाबाश बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 9वें का बी बता रहे हैं, दीवार और छतों पर, शाबाश एकदम सही है। आगे, भीमबेटका कौन से शहर के पास में है ये बताइए। शहर पूछा है उसने, शहर बताइए क्या होगा। भोपाल, एकदम सही है, भोपाल के पास में है। आगे बढ़ेंगे, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी कौन से अवधि की है, बताओ। सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग पिछली क्लास में, कल की और आज की जो स्टार्टिंग की थी सब पढ़ चुके हैं। ये आपके रटे रटाए वाले क्वेश्चन है जो हमेशा आप पढ़ते हैं और ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो मीसोलिथिक हो जाएगा, मध्य पाषाण कालिक। भीमबेटका, लखनिया दरी, पंचमढ़ी, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। ये सब आपके प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम या सभागार दिया गया है। 1, 3, 12, 15, क्या है राइट आंसर बताओ। कोई भी कोना नहीं छूटेगा, इतना याद रखिएगा। बिल्कुल 3 हो जाएगा, शिलाश्रय नंबर 3 इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, एबीसीडी के हिसाब से ही दीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्रम से। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज भारत में कौन से क्षेत्र में होती है सबसे पहले, बताओ। बनारस, मिर्जापुर, कानपुर, आजमगढ़। बताइए कहाँ होती है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले। मिर्जापुर में होती है। कहाँ, मिर्जापुर में होती है। आगे, मिर्जापुर की गुफाओं का जो चित्र बने हैं वो किस विषय पर बने हैं। आमोद प्रमोद, आखेट, नृत्य, पारिवारिक। मिर्जापुर की बात हुई है, बताओ जल्दी से। हमने अभी बताया था कि कहीं भी आखेट या शिकार दे दे बस समझ जाना वही है अपना प्रागैतिहासिक काल और मिर्जापुर। आगे, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं। श्यामला, कबरा, पहाड़गढ़ी या कैमूर की पहाड़ी। बताइए किस पर बने हुए हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी कैमूर की पहाड़ियों पर बने हैं। आगे, दिया गया है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र है मिर्जापुर, कहां पर पड़ता है ये बताना है आपको। बताइए मिर्जापुर कहां पर है, कौन सी पहाड़ी पर है, सॉरी किस प्रदेश में है। बिल्कुल सही है, अपने यूपी में है। आगे, मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है। प्रागैतिहासिक राजस्थान, अवधी, बिहार। बताइए 18 नंबर पे क्या है राइट आंसर। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक हो जाएगा। आगे, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में मिलता है। बताइए पंचमुखी, भल्डरिया, मुखाद्री, लिखुनिया। 19 नंबर पे बिल्कुल सही है, लिखुनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे, सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है ये बताना है 20 नंबर पे। क्या होगा 20 का राइट आंसर, फटाफट से करेंगे, शाबाश मेरे शेरों बहुत बढ़िया। 20 पे आओ, 20 पे एकदम स्पीड में। बहुत क्या होगा इसका राइट आंसर,
बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, लिखुनिया लिखुनिया एकदम। क्या होगा इसका राइट आंसर पगलू? भलडरिया हो जाएगा, ऑप्शन डी भलडरिया हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर, इसका चित्रण कौन से शैलाश्रय में हुआ है ये बताना है। पंचमढ़ी, मिर्जापुर या फिर सिंघनपुर या भीमबेटका, क्या है इसका राइट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर क्या होगा? पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर, भीमबेटका, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ मजा आ रहा है मैम, हाँ तो बस झूलते रहो झूला। चलो, पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं ये बताइए। क्या होगा? 2, 6, 4, 3, क्या है 22 नंबर पे? कितनी श्रेणियों में विभक्त है? 3 हो जाएगा, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। पूछा गया है पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में क्या कहा जाता है बताइए 23 नंबर पे। बहुत बढ़िया, क्या कहा जाता है? तो पांडवों के वनवास स्थल को डिनोट करता है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला का खोज किसने की थी ये बताइए। मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने या सभी लोगों ने? बहुत बढ़िया, 24 पे आइए। किसने किया था? बहुत बढ़िया, 24 पे आइए, बी। अरे मुगलों ने किया था। 24 बी बिल्कुल सही है, अंग्रेजों ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर, हाँ देखो कुछ बच्चे आए, राजेश जी आ गए दिमाग वाले। मैम सभी सही हो जाएगा, सरकारी ऑप्शन। चलो, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में कौन से चित्र मिलते हैं बताओ जल्दी से। 25 नंबर पे क्या होगा? प्रागैतिहासिक, प्राचीन काल के या आधुनिक या मध्यकाल के? बिल्कुल प्रागैतिहासिक काल से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद किस कला के लिए जाना जाता है? मालवा, मुगल, शैल, दक्कनी? होशंगाबाद बताइए 26 नंबर पे ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? 26 सी, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, शैल चित्रकला के लिए, मतलब गुफाओं के लिए। जीराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है बताओ जल्दी। पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। आदमगढ़, भल्डरिया, भीमबेटका, लिखुनिया? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा, आदमगढ़ पे मिलता है। आगे, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर, आर.डी. बनर्जी, काकबर्न, कनिंघम? बताइए पंचमढ़ी की खोज किसने की थी, कब की थी ये भी लिख देना साथ में। तो जी.आर. हंटर ने की थी। कब की थी? 1932 में की थी। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। एक विशालकाय बकरी का चित्र है, कौन सी गुफा में मिलता है ये बताना है आपको। भल्डरिया, पंचमढ़ी, लिखुनिया, बेल्लारी? क्या है इसका राइट आंसर फटाफट से। हाँ 29 नंबर पे क्या है? शाबाश, बिल्कुल सही है, पंचमढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बकरी की बात थी। पंचमढ़ी की गुफा भारत के कौन से राज्य में है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल है जो भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है? हड़प्पा, लोथल, सिंघनपुर, मोहनजोदड़ो? बताइए 31 नंबर पे। आपका प्रागैतिहासिक काल से कोई क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, इतना वादा है। अभी आप लोग देखिए आगे आगे होता है क्या। बिल्कुल सही है, सिंघनपुर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, ऑप्शन बी ये जो दिया है ना सिंघनपुर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रागैतिहासिक में आता है। किस काल के मानव ने सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग किया है ये बताइए। चित्रकला का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है ये बताना है आपको। उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल या आधुनिक काल, किसमें होता है? बिल्कुल सही है, उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं बताओ जल्दी से। तो अपने मिर्जापुर में मिलते हैं। आगे, नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था बताओ। 34 पे आओ जल्दी से स्पीड में। तो ये बस्तियां बनाने लगा था, बीवी बच्चों के साथ रहने लगा था। होशंगाबाद कौन सी नदी के तट पर बसा है बताओ। होशंगाबाद कहाँ है? एमपी में है, तो एमपी में नर्मदा नदी बहती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक होता है बताओ 36 नंबर पे। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए ये है, गेरू या लाल रंग का होता है। आगे, हाँ स्पीड तेज करिए, चक्कर खा जाओगे बेटा। हाँ कहते हैं ना कि जब ज्यादा झूला तेज हो जाता है ना तो फिर लगता है कि बस 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 ऐसा ना हो टपक जाए हम। चलो, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है ये बताना है आपको। हमने बुक्स नहीं पढ़ाई है अभी, पढ़ाएंगे आगे। चलो बताओ जल्दी से क्या है। हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, जगदीश गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक काम करें क्या, यहाँ पर बुक का क्वेश्चन आया है तो बुक यहीं पढ़ा दें क्या हम इकट्ठा।
चलो एक बार फटाफट से पढ़ लो। हमने पढ़ा भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इसको लिखा जाता है 1967 में। किसके द्वारा? जगदीश गुप्त के द्वारा। ठीक है। एक आता है क्वेश्चन, रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल। कौन सा? रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल। ये किसके द्वारा लिखी जाती है? महादेव हिल। ठीक है, सुन लो ध्यान से। रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल ये लिखी जाती है D.H. गार्डन के द्वारा। किसके द्वारा? D.H. गार्डन के द्वारा लिखी जाती है। फिर आती है आपकी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। कौन सी पुस्तक है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है। ये लिखी जाती है A.H. ब्रोडिक के द्वारा, जिसे हम पूरा नाम कहते हैं एलन हार्टिक ब्रोडिक। ठीक है, एलन हार्टिक ब्रोडिक, इनके द्वारा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग लिखी जाती है। और फिर आता है प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये लिखी जाती है स्टुअर्ट पिगॉट के द्वारा। ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है स्टुअर्ट पिगॉट के द्वारा। और आवर हेरिटेज इन आर्ट ये पुस्तक है जो, इसको लिखा जाता है असित कुमार हलदार के द्वारा। ठीक है, और इंडियन पेंटिंग जो है वो पर्सी ब्राउन के द्वारा लिखी जाती है। तो ये हमने 6-7 जो पुस्तकें बनाई हैं, ये जो 6-7 पुस्तकें हमने बताई हैं, एक बार फिर से ध्यान से सुनो। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किसके द्वारा? डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा। रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स किसके द्वारा? D.H. गार्डन के द्वारा। और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसके द्वारा? एलन हार्टिक ब्रोडिक के द्वारा। और प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगॉट के द्वारा। और आवर हेरिटेज इन आर्ट असित कुमार हलदार के द्वारा। और इंडियन पेंटिंग पर्सी ब्राउन के द्वारा। तो यहां तक क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। पूछा गया है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या है, ये बताओ जल्दी से। बस ये चैप्टर खत्म होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। 38 पे आओ। तो ये सभी हो जाएंगे, आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, ये सब मिलते हैं। आगे पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था, ये बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, शिला, एकदम सही है, शिला हो जाएगा। आगे, घायल सुअर का प्रसिद्ध जो चित्र है, गुफा चित्र, कहां से प्राप्त होता है? 40 नंबर पे आएंगे आप लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताओ। 40 नंबर पे आइए। घायल सुअर मिर्जापुर, एकदम सही है, मिर्जापुर का भंडरिया। आगे बढ़ते हैं। चारकोल क्या है, ये बताओ। चारकोल क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे, फटाफट से करेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है कोयला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है अच्छा, पूछा गया है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी, ये बताओ। बहुत बढ़िया, क्या है इसका राइट आंसर? आर्चीवाल कार्लाइल, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व मिलता है? रेखा रंग, रेखा, प्रकृति या रंग? क्या है इसका राइट आंसर? 43 नंबर पे। बहुत बढ़िया, रेखा हो जाएगा। आगे, प्राचीन युग में मानव के द्वारा चित्र बनाने का जो उद्देश्य था वो क्या था, बताइए क्या था? ये था हृदयगत भय को शांत करना। ऑप्शन ये हो जाएगा, हृदयगत भय को शांत करना। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहां प्राप्त हुए हैं, ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र हमें कहां प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें सरगुजा में मिले हुए, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, लेह लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र जो है कौन सा था, बताइए। 46 नंबर पे बिल्कुल ससपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है किससे? ये हुआ है शैल चित्रों से। किससे? शैल चित्रों से। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर कौन से रंग के मिले हुए हैं? तो लाल रंग से बने हुए मिले हैं। सिंघनपुर के शैल चित्र की खोज कब की जाती है, बताओ जल्दी से। तो ये 1910 ईस्वी में की जाती है। आगे बढ़ेंगे। दक्षिण भारत के कौन से स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ये बताइए। 50 नंबर पे ऑप्शन ए ये होगा बेल्लारी। कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन कौन से शैलाश्रय में होता है, बताना है आपको। 51 नंबर पे। बहुत बढ़िया, आंसर करते रहिए, शाबाश। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा भीमबेटका, इसका सही हो जाएगा। आदि चित्रकला का उद्गम कहां होता है, बताइए। तो ये गुहाओं या गुफाओं से होता है। सन 1899 ईस्वी में काकवर्ण का लेख
केव ड्राइंग इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, ये किस जर्नल में प्रकाशित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 53 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये होता है जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे, चित्रकला का कार्य क्या होता है? रूप का आभास करना, कीरम काटी, लिखना या पोतना होता है? बताइए चित्रकला का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, रूप का आभास करना। हाथी घोड़े, महेश सांभर, जिराफ समूह, अस्त्रधारी, अश्वारोही, धनुर्धारी, इन सबको छेपांकन पद्धति से कहां पर बनाया गया है? ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आदमगढ़ होशंगाबाद में इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे, सिंघनपुर का एक मार्मिक आखेट दृश्य में चित्रित किया गया है। किसको? घोड़े का आखेट, हाथी, खरगोश या जंगली सांड को? सिंघनपुर की बात हो रही है, क्या होगा? तो जंगली सांड को पकड़ते हुए जो दृश्य है वो यही सिंघनपुर में मिलता है, पढ़ा हुआ है। एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का सुंदर दृश्य कहां पर मिलता है? बताइए, सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, तो ये मिलता है हमें भीमबेटका में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है घायल भैंसा तीरों से बिधा हुआ है चारों तरफ से, किसमें मिलता है? ये बताइए। घायल भैंसा तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ते हुए, ये हमें सिंघनपुर से मिला हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित मिलता है? बताइए। बहुत बढ़िया, 59 पे आइए, ऑप्शन ए हो जाएगा, सांभर इसका सही हो जाएगा। आगे, मिर्जापुर में कौन से पशुओं के मार्मिक दृश्य मिलते हैं? बताइए 60 नंबर पे। गेंडे और सुअर के, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे, पंचमढ़ी क्षेत्र के मांडादेव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट मिलता है? किसका मिलता है? शेर का आखेट मिलता है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे, पंचमढ़ी कहां पर स्थित है? ये बताओ। तो ये आपका एमपी में स्थित है, भोपाल के नजदीक में है। आगे, प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं क्या है? बताओ। ये है रेखांकन, ऑप्शन सी होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? खनिज रंग नहीं है, ये बताइए। थक गए हैं क्या आप लोग? आप लोगों की जनसंख्या में कमी हो रही है, बताओ जल्दी। 64 का क्या है? एक्रेलिक हो जाएगा, ऑप्शन सी। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ये बताओ। ये है शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे, भारत के किस शैलाश्रय से अग्नि के अनियमित प्रयोग का साक्ष्य मिलता है? मिर्जापुर से, बेल्लारी से, या पंचमढ़ी से, या फिर घा नंबर लिख लो, भीमबेटका से। बताओ भीमबेटका से क्या होगा? तो ये हमें मिलता है भीमबेटका से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे 67 पे आते हैं। अभी 8 बजे भी क्लास है, आपको जोड़ना है उसमें भी, ठीक है। चलो, प्रागैतिहासिक काल में, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? ये बताइए। तो किसका हुआ है? ये याद रखना है आपको, हिरन का हुआ है। किसका? हिरन का हुआ है, ठीक है। तो आज हमने यहां तक पढ़ा, लेकिन अभी यहीं से खत्म नहीं हो जाता है। ये फिर से आ गया, यहीं से खत्म नहीं हो जाता है ये। अभी हम लोगों की एक और बुक बची हुई है, एक बुक बची हुई है जिसको हमें साथ में लपेटना है अपने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे देंगे। तो अभी हमारा प्रागैतिहासिक काल कल और चलेगा, फिर इसके बाद परसों आपका दूसरा टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा रटा दिया जाएगा, हर चीज, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा प्रागैतिहासिक काल से। इतना आपने अगर पढ़ लिया तो ठीक है, वो हमने पूरा पढ़ा दिया। हाँ, मुगल और राजस्थानी भी होगा, हर चीज होगी, परेशान मत हो, ठीक है। तो कल आपका ये चैप्टर और चलेगा, फिर इसके बाद परसों की क्लास में आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, हाँ हर चीज होगी, परेशान नहीं होना है। बहुत बढ़िया, चलिए फिर क्लास ऑफ कर देते हैं। चलो, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और अभी 8 बजे वाली क्लास में भी जुड़ना है, ठीक है। चलो, चलिए, अभी तो हमने राकेश गोस्वामी के क्वेश्चन है करवाए थे। ये जो आप लोगों ने 67 क्वेश्चन देखे ना, ये राकेश गोस्वामी बुक के क्वेश्चन थे, और ये जो आप देखेंगे ये वाईसीटी बुक के क्वेश्चन होंगे, और जो हमने आपको करवाए थे वो हमने खुद बनाए थे।
मैम आप मेरा आंसर आपके पास शो नहीं करता है क्या गार्गी? नहीं, सभी के क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा ज़्यादा बच्चे हैं ना, तो इस वजह से सब में ध्यान नहीं जा पाता है, बस ये है। चलिए फिर 8 बजे मिलते हैं, अभी जस्ट इस क्लास के बाद। हुँ। चलिए ऑफ करते हैं अब।